हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का काव्य पाठ करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास और काव्य का नाम है कवितावली। देखिए, हम तुलसीदास के बारे में कुछ जानें। इनका जन्म 1532 बांदा उत्तर प्रदेश के जिले के राजापुरा गांव में माना जाता है। इनकी मुख्य रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। लेकिन इस सब में सबसे प्रसिद्ध जो रचना इनकी है वो है रामचरितमानस। इनका निधन 1623 काशी में हुआ। ये एक राम भक्त कवि रहे हैं, जो कि भक्ति काल की धारा के मुख्य कवियों में माने जाते हैं, और इन्होंने जनसामान्य की भाषा में श्री राम के भक्ति के गीत, उनके जीवन चरित्र का ग्रंथ और साथ ही साथ अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से उन्होंने प्रदर्शित किया है। इसी के साथ जो उन्होंने कवितावली लिखा है, हम उसका पाठ शुरू करते हैं। कवितावली रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई। चलिए शुरू करते हैं हम इसे पढ़ना। किसबे किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपट नट चोर चार चेट की। मतलब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि किसान, कलाकार, बनिए, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, नट का काम करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, पेट को पढ़त गुण गढ़त गढ़ चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। मतलब ये सभी लोग पेट को पढ़ने भरने के लिए काम करते हैं। इसीलिए जो लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो भी पेट भरने के लिए करते हैं। जो लोग बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो भी इसी के लिए, पेट के लिए चढ़ते हैं। जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और तथा वो गहरे जंगल, घने जंगलों में जाकर जो शिकार का काम करते हैं, वो सब अपने इस पेट की आग को बुझाने के लिए करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी को। मतलब हम व्यक्ति ऊंचे नीचे काम हो, चाहे धर्म अधर्म के काम हो, ये सब बिना विचारे इस पेट के लिए, इस पापी पेट के लिए सारे काम करते हैं। यहाँ तक कि लोग इस पेट के लिए बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़बागी ते बड़ी है आगी पेट की। और इस पेट की आग को तुलसीदास जी ने समुद्र की आग से भी बड़ी आग कहा है, जिसे बुझाने की क्षमता सिर्फ उनके प्रभु श्री राम में है। और वो कहते हैं कि श्री राम ही हैं जिनकी कृपा से उनकी आग बुझ चुकी है, उन्हें शांति मिल चुकी है। और उनके श्री राम में ही ये क्षमता है जो शीतल बादल की तरह, घनश्याम मतलब बादल की तरह, इस अग्नि को बुझा सकते हैं। दूसरे पद में वे क्या कहते हैं? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। मतलब वर्तमान समय की स्थिति को बता रहे हैं कि अभी कैसा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने को नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बनिए के पास कार्य नहीं है, नौकरों के पास नौकरी नहीं है, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करे। और इन सारे लोग जिनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है, ये सब सोच सोच के परेशान हैं और एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? अरे कहाँ जाएं, क्या करें? वेद हो पुराण कहीं, लोक हो बीको बिलोकियत, साकरे सब पे राम रावरे कृपा करी। और वो कहते हैं कि ऐसे समय में जो वेदों में लिखा है कि मेरे श्री राम और प्रभु ईश्वर ही इस पर कृपा कर सकते हैं, इस संकट के समय में वही निकाल सकते हैं श्री राम। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं? दारिद्र दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। मतलब कि इस प्रकार से अभी जो दरिद्रता आई है, जो गरीबी का भयानक रावण आया है, मतलब इसे उन्होंने रावण की संज्ञा दी है कि जो लोगों के दुख का कारण उस समय रावण आया था, जिससे संसार को मुक्ति श्री राम ने दिलाई थी। उसी प्रकार से ये जो दरिद्रता और दुखी का और आजीविका की कमी का जो रावण आ चुका है संसार में, उससे मुक्ति भी श्री राम ही दिला सकते हैं। और तुलसीदास जी इस प्रकार से हंसते हुए अपने प्रभु का गुणगान करते हैं। अगले पद में वे क्या कहते हैं? धुत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो कोई। मतलब कोई मुझे चाहे धूत कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत कहे, चाहे कोई मुझे राजपूत कहे, चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे। काहू को बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो।
वो कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है और इस प्रकार से मैं किसी की जाति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु सो। और मुझे तो अपना नाम तुलसीदास ही रखना है, जो कि संसार में श्री राम के सेवक के रूप में जाना जाए। मुझे इसी में आनंद मिलता है। मांगी के खेबो मसीब ते सोइबो, लेबो को एकू न देबो दो। मतलब बोलते हैं मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार का सबसे बड़ा धन यही है कि मुझे श्री राम का चाकर कहा जाए, श्री राम का सेवक कहा जाए। इसी प्रकार से श्री राम की भक्ति का गुणगान और महत्व बताते हुए वो संसार के सामने अपने प्रभु का बखान करते हैं और संसार के सारे दुखों से मुक्ति का एकमात्र साधन अपने प्रभु को बताते हैं। इस प्रकार से हमने श्री राम के बारे में जो कवितावली में तुलसीदास जी ने अपने भावों को प्रकट किया है, उसके काव्यों को हमने पाठ किया और उनकी जो सरल सुंदर भाषा है, जो वहाँ की वर्तमान स्थितियों को, क्योंकि श्री राम के उस समय के चमत्कारों को वर्तमान स्थिति में वे कैसे लोगों के सहायक हो सकते हैं, उसको हमने यहाँ देखा और समझा। धन्यवाद।